1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है माइनक्राफ्ट में हार्डकोर को है, पर अभी तक हमने हार्डकोर पे एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने हार्डकोर की पहली सीरीज़। सबसे पहले हमें अपने वर्ल्ड का नाम रखना है, जो कि तुम्हें बताया है जय श्रेयता रिवंश। अब हमें करना है हार्डकोर को ऑन और कर देना है क्रिएट। यहाँ पर हम स्पॉन हो चुके हैं अपने आइलैंड पे, और भाई क्या आइलैंड दिया है भाई। भाई कसम बता रहा हूँ, मुझे इस आइलैंड के इन पेड़ों के अलावा कुछ भी पसंद नहीं भाई। रद्दी वरी नहीं पसंद तो छोड़ो, जो पसंद है वही काम करते हैं, लकड़ी तोड़ना। लगे हाथ मैं नीचे भी चला जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे बनाने थे अपने स्टोन के टूल्स, और स्टोन के टूल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं यहाँ पे। इससे बनाते हैं सबसे पहले एक पिकैक्स, और थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, एडजस्ट करना, तबीयत ख़राब है। अब बना लेते हैं हम अपने सारे के सारे टूल्स, और ये हो चुका है अपने सारे के सारे स्टोन टूल्स। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और यहाँ पे आकर रुकता हूँ एक प्लेन्स बायोम में। अरे आजा, नीचे कहाँ जा रहा दल्ला। खैर चलते हैं भाई। और भाई ये जगह कितनी प्यारी है भाई, हम यही घर बनाएंगे ऐसा मैं सोच रहा था। हाँ, ये देखने के पहले जब ये देखा तभी लगा कि भाई प्लेन तो नहीं है ये। देखो पर कितनी गहरी ravine भाई साहब। खैर थोड़ी दूर पे मुझे दिख जाता है एक विलेज, तो फटाफट से चलते हैं विलेज में और सबसे पहले सो जाते हैं, क्योंकि रात हो रही है और रात में काम नहीं करते हम, अच्छे वाला का हम दिन में काम करते हैं। खैर ये बेड तोड़ते हैं, और यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा घर था जिसमें बहुत प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी सी ऑब्सीडियन, एक डायमंड का हॉर्स आर्मर और एक चेस्ट प्लेट। और फिर थोड़ा खाना उठा लेते हैं, और बाकी के चेस्ट तुम देख सकते हो। इस विलेज में हमें यही सब थोड़ा बहुत आइटम मिला था। और यहाँ पर भाई इसे मैं कितना बार थैंक यू बोलूँ भाई, इसने बिना लूटने वगैरह का मुझे ट्राइडेंट दे दिया भाई साहब, क्या प्यारा था भाई ये। और यहाँ पर एक और ब्लैक स्मिथ का घर था, और इसके घर में मुझे ये मिलता है। तो सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं, जो विलेज का सबसे ज़रूरी काम है। और भाई हमारे काम से खुश होके इस आयरन गोलम ने हमें 4 आयरन दे दिया भाई साहब। उसे लेके मैं सीधा आ जाता हूँ माइनिंग पे, क्योंकि अब हमें बनाने थे डायमंड के आर्मर। यहाँ से ढेर सारे डायमंड लेके मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ और बना लेते हैं अपने के सारे टूल्स एंड आर्मर। ये चेस्ट प्लेट बन गई, लेगिंग्स। अब बनाते हैं अपना हेलमेट और अपने जूते। अब बनाते हैं अपने सारे के सारे टूल्स, पहले पिकैक्स, फिर एक्स, एक शॉल भी बना लेते हैं भाई, शॉल का भी काम पड़ता, ज़रूरी चीज़ है वो भी। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक शॉर्ड। और ये मैं हो चुका हूँ फुल्ली डायमंड में कवर। देख भाई पीछे कैसे जल रहा, देख देख देख। तेरा भाई इस गाँव का सबसे अमीर आदमी है, जा डिंडोरा पिटवा दे, तेरे भी गांव में एक डायमंड वाला बंदा पैदा हुआ है। ओहो देखियो कैसे देख रहा दल्ला। खैर भाई मैं बहुत सोचता हूँ कि कौन सा एचपी फार्म बनाऊँ, कौन सा एचपी फार्म बनाऊँ, कैसे करूँ एन्चांट, कैसे करूँ एन्चांट। फिर बाद में मैं सोचता हूँ कि चलो हम बनाते हैं एक गोल्ड एक्सपी फार्म। उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। यहाँ से ढेर सारे ऑब्सीडियन ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे चाहिए लिटरली। और ये सस्ता सिनेमैटिक भी देखो भाई, क्या करो भाई सिनेमैटिक नहीं आती है। अगर किसी को आता हो पॉकेट एडिशन में सिनेमैटिक
एडिट करना मतलब रिकॉर्ड करना तो ज़रूर बताना, मैं अगले वाले वीडियो में ज़रूर लगाऊंगा वो सिनेमैटिक। और इसी के साथ अपना एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है, जिससे हमें ढेर सारी लूट भी मिल रहे थे भाई साहब। और एक्सपी तो भाई भर भर के मिल रही थी, मैं क्या बताऊँ, बेस्ट एक्सपी फार्म एवर फ्रॉम स्टार्टिंग फेज। और इससे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने अपने क्लेरिक से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की, क्योंकि तुम्हें पता है, नाम ही देख के पता चल गया होगा कि हम फालतू में जानवरों को नहीं मारने वाले, इसलिए मैं बहुत जगह ट्रेडिंग करता हूँ। और ये भाई ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे एमराल्ड इस्तेमाल करने पड़े। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बुक शेल, कि तुम्हें पता है फालतू में जानवरों को मारना बुरी बात है, भले ही गेम हो पर ठीक है ना, अपने अपने लिए क्यों ही मारना। अब हमें चाहिए 4 ऑब्सीडियन, क्यों? क्योंकि हमें बनाना है अपना एन्चांटमेंट टेबल। अरे ये क्या हुआ? अबे ये लावा गया था भाई साहब। खैर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हम ये सारा बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लावा की बाद में ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और अब बना लेते हैं अपना एन्चांटमेंट टेबल। एक डायमंड यहाँ, एक बुक यहाँ, और ये बन चुका है हमारा एन्चांटमेंट टेबल। इसे रखते हैं यहाँ पे, अभी के लिए टेम्पररी है, मैं आगे की वीडियो में जब घर बनाऊंगा तो सब शिफ्ट कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे लगाते 15 बुक शेल्फ्स, ये हो गए 9, और ये 10, 11, 12, 13, 14, और ये आखिरी लगाते ही अब ये हमें देना चाहिए 30 लेवल के एन्चांटमेंट। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो, तो इससे एन्चांट करता है। सबसे पहले मैं शॉल करता हूँ, जिसमें मुझे शील्ड टच और अनब्रेकिंग मिल जाती है। चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग मिल जाती है। बूट्स में मुझे फेदर फॉलिंग 4 और प्रोटेक्शन 3 मिलती है, लेकिन इसमें मुझे प्रोटेक्शन 4 मिलता है सिर्फ। स्वॉर्ड में मुझे शार्पनेस 4 और लूटिंग 3 मिल जाती है। हेलमेट में भाई पहली बारी में रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग मिल जाती है। ये पिकेट्स में मुझे फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी मिल जाती है। और एक्स में भाई ये क्या घटिया चीज़ देता है भाई, तो मैं इसे करता हूँ डिसएन्चांट, फिर से एन्चांट करता हूँ तो इसमें सिर्फ शार्पनेस हो देता है, मतलब क्या दल्ला है भाई। फिर मेरे पास थोड़े बुक्स पड़े थे, तो मैं उन्हें भी कर लेता हूँ एन्चांट, देख लो क्या क्या मिलता है मुझे। फिर मैं बनाता हूँ एक पिकैक्स, क्योंकि सिल टच वाली भी पिकैक्स चाहिए होगी हमें। और यहाँ पर भाई हमें पहली बारी में ही मिल जाती है भाई साहब एफिशिएंसी 4, सिल टच और अनब्रेकिंग 3। और यहाँ पर एक एक्वा एफिनिटी ले लेता हूँ अपने हेलमेट के लिए। बाकी फिर से एक बार एक्स और ये फॉर्चून वाली पिकैक्स को क्यों डिसएन्चांट करता हूँ मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे भाई सैडली फॉर्चून इस बार मिलती नहीं है। और एक्स में मुझे शार्पनेस 4 और एफिशिएंसी 4 मिल जाती है। लगे याद मैं अपने टाइडेंट को भी खल लेता हूँ, और इसमें इम्पेलिंग 4 मिल जाती है। अब शायद मौत जल्दी मरेंगे शायद। खैर यहाँ पर मुझे एक बो मिलती है, और इसमें भाई क्या खतरनाक मिलती है भाई, इसमें बस मुझे वो लगानी है इन्फिनिटी, बाकी तो ये खतरनाक ही है भाई। फिर मैं आ जाता हूँ नेदर में, और ये दल्ले देख रहे हो भाई, ये वो फार्म बनाया ना गोल्ड फार्म, तो ये दल्ले टर्टल पता नहीं क्यों उसी में घुसे जा रहे हैं, और देखो यहाँ आकर फंस गए सारे के सारे। खैर हमें ढूंढना है नेदर फोर्ट्रेस, और वहाँ से हमें चाहिए केवल और केवल एक ब्लेज रॉड और नेदर वॉट, वो मैं अभी बताऊंगा क्यों। पर खैर यहाँ पर थोड़ी ही दूर पे भाई, ये ज़्यादा दूर नहीं था अपने बेस से, 300-400 ब्लॉक ही दूर हो गई है। और यहाँ पर अपने को एक प्यारा सा नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। और यहाँ पर अपने स्वागत के लिए भाई कुछ लोग खड़े थे, तो अपनी परंपरा के हिसाब से हम इन्हें बोलते हैं जय जय श्रेथा रिवर्स। भाई खुश हो जाता है, और हमें पहली बारी में ही वो देखो दे देता है ब्लेज रॉड। और एक और था, तो इसे भी बोलते हैं जय जय श्रेथा रिवर्स। भाई कुछ नहीं देता, हड्डियाँ देता है केवल। और वॉट भाई, जो 2 चीज़ हम लेने आए थे, हम डायरेक्टली वहीं पे लैंड हुए हैं। हेलो भाई साहब, क्या सही जगह पे उतरा हूँ। खैर अब ये उठा लेते जल्दी से जल्दी। और ये आजकल भाई ये रील के वो हो रखे हैं भाई, ये खैर और काश ज़्यादा आ रहा मुँह में हर बात में खैर। और ये मुझे मारने आया था,
पर बेचारा 2 और दे के गया है। और इसके बाद मैं यहाँ से निकलने जा ही रहा था, पर मुझे मशरूम दिख जाते हैं और मुझे याद पड़ता है भाई हमें मशरूम की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मशरूम उठा लेता हूँ और एक चेस्ट में मुझे मिलती है भाई डायमंड, 3 डायमंड और इतने सारे आयरन। उसे लेके मैं सीधा आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। और यहाँ पर भाई ये मैंने पहली बार देखा है भाई, जब से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ आज मैंने पहली बार देखा हूँ कि कोई ज़ॉम्बी भाई दरवाज़ा तोड़ के अंदर जा रहा था। भाई सीरियसली पहली बार देखा हूँ मैं। अरे दल्ला आजा, तू ही आजा भाई। ये अभी एक बार पीछे पड़ चुका है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो नीचे पड़ चुका है। और इसमें मुझे यार एक ज़ॉम्बी को डालना है, पर ज़ॉम्बी जा ही नहीं रहा। मैंने शेडो लगाना भूल गया और रातों पे। तू ही चला जा भाई प्लीज़, चला जा। अरे चला जा। ओ चला गया चला गया चला गया। इसे ढकते जल्दी से। ट्रैपडोर लगा देता तो आसान हो जाता। अब इसे मैं इसमें डाल देता हूँ। और तुम सोच रहे होगे इसे इसमें क्यों, तो भाई ये हमें दे रहा है मेंडिंग फॉर्चून सिल टच, पर ये बहुत महंगा दे रहा है। तो हमें वो चाहिए 1 एमराल्ड में, जिसके लिए मैं करता हूँ जुगाड़। और थोड़ी देर में ये इसे मार के बना देता है ज़ॉम्बीफाइड विलेजर, देख सकते हो। थोड़ा और ढक देते हैं और फिर मैं बनाता हूँ पोशन ऑफ वीकनेस और इसे कर देता हूँ क्योर। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये हो जाता है क्योर और ये हमें देने लगता है 3 एमराल्ड में मेंडिंग। तो इससे हम ढेर सारी मेंडिंग ले लेते हैं अपने पूरे के पूरे आर्मर और टूल्स के लिए। और इस सिल टच और एक फॉर्चून भी ले लेते हैं। अरे उठ जा सामान, खैर चलते हैं। और जल्दी से जल्दी अपने पूरे आर्मर टूल्स को, और वहाँ पे तुम सामने देख रहे होगे डायमंड का हॉर्स आर्मर पहने हुए था वो। भाई मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला भाई। मतलब एक हॉर्स को मैंने टेंक किया था और उससे मैंने सैडल पहनाई और डायमंड हॉर्स आर्मर पहनाया था। खैर उस बात को बाद में करते हैं। यहाँ पर मैं अपने सारे के सारे आर्मर और टूल्स को फुल्ली एन्चांट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने हेलमेट में लगाता हूँ एक्वा एफिनिटी और बेंडिंग, जिसके साथ ये हो जाती है पूरी। चेस्ट प्लेट में लगाता हूँ मैं मेंडिंग। लेगिंग्स में मैं लगाने जा रहा था मेंडिंग, पर याद आता है कि मेरे पास एक अनब्रेकिंग की भी बुक पड़ी है। तो मैं ये अनब्रेकिंग और मेंडिंग आपस में जोड़ता हूँ और फिर इसे लगा लेते हैं अपने लेगिंग्स में। और एक और बात भाई, यहाँ बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत हो रही, तो हो सकता है कि मैं इसे एआई की मदद से नॉइज़ कैंसलेशन करूँ। तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी अजीब सी भी हो जाए, मुझे पता नहीं। खैर ये बूट्स में मैं लगा देता हूँ ये अनब्रेकिंग मेंडिंग और ये भी हो चुकी है पूरी। हमारा गॉड आर्मर बन के तैयार हो चुका है। अब मुझे अपने टूल्स को बनाना था, तो ये फॉर्चून मेंडिंग जोड़ता हूँ और इसे लगा देता हूँ मैं अपने नॉर्मल वाले पिकैक्स में। और ये भी हो जाती है खतरनाक वाली पिकैक्स। और यहाँ पर मुझे थोड़े से ये और मिले थे, ये देखना भाई थोड़े से ये कितने मिल जाते हैं भाई। फॉर्चून 3 का काम तो है भाई। देखो इतने ही कोल थे मेरे पास और इतने से ही आयरन कितना मिल जाता है भाई। यार अपने पास 8 डायमंड भी था भाई, 8 डायमंड का और भी मैंने इसी के लिए बचा के रखा था। सिल्टस से तोड़ा था मैंने। और भाई साहब एक से मुझे मिल जाते हैं 4 और थोड़े से ही खोल से देखो भाई कितने मिल गए। और आयरन भाई साहब 53 आयरन मुश्किल से मैंने लगाए होंगे तो 20 या 25 लगाए होंगे और 53 मिल जाते हैं मुझे भाई साहब। खैर इसमें मैं बाकी सब में भी मेंडिंग लगा लेता हूँ और ये एक्स में भी लगा लेते हैं। और ये शॉल बची है अपनी आखिरी, शॉल में भी मेंडिंग लगा लेते हैं। मैं वो उसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने सुना है कि केवल इन्फिनिटी लगा सकते हैं या मेंडिंग लगा सकते हैं, तो मैं इन्फिनिटी लगाना चाहूँगा। वो तो जल्दी टूटती नहीं है। बाकी मैं इसे पावर 5 कर लेता हूँ और एक नए प्रेस बॉल लगा के इसे कर देता हूँ फुल हेल्थ। अब मैं अपने सारी की सारी चीज़ों को कर लेता हूँ रिपेयर। और इसी के साथ
तुम्हारा भाई कवर हो चुका है फुल्ली डायमंड के आर्मर में, फुल्ली एन्चांटेड गॉड आर्मर के अंदर। ये देख सकते हो भाई साहब, ओ भाई साहब क्या एन्चांटमेंट है भाई, ये भाई भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री हरिवंश।